हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉडिफिकेशन ऑफ लॉज। डिस्कस द मेरिट्स ऑफ कॉडिफिकेशन कि कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं और इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। कॉडिफिकेशन हैज एन इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉ। तो जो कॉडिफिकेशन है इसकी काफी इंपॉर्टेंस मानी जाती है इंडियन लॉ की हिस्ट्री में। Inclusion of the word codification in English language was done by Jeremy Bentham। तो जो codification word है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में जेरेमी बेंथम ने इस वर्ड को इंक्लूड किया। जेरेमी बेंथम वाज लार्जली इन फेवर ऑफ कॉडिफिकेशन। तो जो जेरेमी बेंथम थे वो काफी फेवर में थे कॉडिफिकेशन के लिए। बेंथम हैज फर्स्टली टेकन स्टेप्स इन रिफॉर्म ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन इंग्लैंड। तो जो जेरेमी बेंथम है उन्होंने सबसे पहले स्टेप्स लिए कि मतलब लॉ में सुधार के लिए और लॉ और न्याय में सुधार के लिए इंग्लैंड में, कि जो इंग्लैंड का लॉ और न्याय था, कानून और न्याय, उनमें सुधार के लिए रिफॉर्म्स वगैरह स्टेप्स वगैरह लिए जेरेमी बेंथम ने। इट इज बीइंग सेड दैट द एज ऑफ लॉ रिफॉर्म एंड एज ऑफ जेरेमी बेंथम आर वन एंड द सेम। तो ये भी बोला जाता है, ये भी कहा जाता है कि जो लॉ रिफॉर्म की एज है, बोलते हैं कि मतलब जो लॉ रिफॉर्म की उम्र है और जो जेरेमी बेंथम की उम्र है वो दोनों की दोनों सेम है। अब हम बात करेंगे कॉडिफिकेशन के मीनिंग की। Generally, the codification is taken in the sense of collection or consolidation of various laws, but actually it is not like this। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जनरली जो कॉडिफिकेशन है इसको इस सेंस में लिया जाता है कि ये सारे जो भी लॉज वगैरह हैं, वेरियस लॉज हैं, उनको कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, उनको कलेक्ट करना, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। द एग्जैक्ट एंड ट्रू मीनिंग ऑफ codification is to detail out the fundamental principles on a specific in an orderly and authoritative manner। तो जो एग्जैक्ट और ट्रू मीनिंग है कॉडिफिकेशन का वो यही है कि डिटेल में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह स्पेसिफिक चीज के देखे जाएं और उनको प्रॉपर मैनर में जो लॉज वगैरह, जिस पॉइंट पे लॉज वगैरह नहीं बने हुए उन पे बनाए जाएं और उनको प्रॉपर वे से अथॉरिटेटिव मैनर में बनाया जाए। According to Bentham, codification means an orderly and authoritative statement of the leading rules of law on a given subject। तो बेंथम के अनुसार जो कॉडिफिकेशन है उनका मतलब यही है कि कॉडिफाई करना लॉ को, कि मतलब वेरियस लॉज को इकट्ठे करना, कलेक्ट करके उनको प्रॉपर वे से बनाना। वेदर दोज रूल्स ऑफ लॉज आर टू बी फाउंड इन स्टैट्यूट लॉ और इन कॉमन लॉ। चाहे जो लॉ के वो रूल्स वगैरह हैं उनको चाहे फाइंड आउट किया जाए स्टैट्यूट लॉ में से चाहे कॉमन लॉ में से, बस वो कॉडिफाई होने चाहिए। According to Ilbert, in Anglo-Indian law, the codification means the presentations of various branches of law in clear and scientific way। तो जो इल्बर्ट हैं उन्होंने बोला कि एंग्लो इंडियन लॉ जो है उसके उसके हिसाब से जो कॉडिफिकेशन है उसका मतलब ये बताया इल्बर्ट ने कि जो लॉ की जो ब्रांचेस हैं उनको प्रेजेंट करना क्लियर और साइंटिफिक वे में। Whether those rules of laws are to be found in statute law or in customs of country or to be taken from statute laws or other countries। तो जो रूल्स हैं लॉ के उनको चाहे स्टैट्यूट लॉ से फाउंड किया जाए, चाहे कस्टम जो है कंट्री के उसमें से फाउंड किया जाए, चाहे किसी और मतलब अनदर कंट्रीज के स्टैट्यूट लॉ से फाउंड किया जाए। मेरिट्स ऑफ कॉडिफिकेशन की, कॉडिफिकेशन के मेरिट्स क्या हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट्स और मेरिट्स ऑफ कॉडिफिकेशन की, कॉडिफिकेशन के काफी बेनिफिट्स या मेरिट्स हैं। We may also state it as a reason of necessity of codification। इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो codification है इसकी जरूरत क्यों, हमें किस कारणों की वजह से इसकी जरूरत पड़ी। These are as follows। सबसे पहले जो रीजन है इसका मेरिट है codification का, knowledge of laws। For proper justice administration the knowledge of laws is essential। तो जो प्रॉपर जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए लॉ की नॉलेज जरूरी है। In the absence of laws of is in the absence of knowledge of laws जस्टिस कैन नॉट बी इमेजिन्ड। तो जब तक लॉ की नॉलेज नहीं है, लॉ की नॉलेज जब तक नहीं है तब तक जो जस्टिस है, न्याय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जिसको लॉ ही नहीं पता तो वो डिसीजन वगैरह प्रॉपर वे से कैसे दे पाएगा। दिस नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर लॉयर्स एंड कोर्ट्स बट ऑल्सो नेसेसरी फॉर जनरल पब्लिक। तो जो ये लॉ की नॉलेज है ये ओनली लॉयर्स और कोर्ट्स के लिए ही नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बल्कि ये जनरल पब्लिक को भी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ लॉ इज पॉसिबल ओनली व्हेन द लॉज आर कॉडिफाइड। तो लॉ की नॉलेज तभी पब्लिक को भी हो सकती है या लॉयर्स या कोर्ट्स को हो सकती है जब लॉज कॉडिफाइड होंगे प्रॉपर वे से, मतलब उनको अथॉरिटेटिव मैनर में फॉलो किया जाएगा,
उनको ट्राई किया जाएगा टू डू अवे अनसर्टेनिटी। तो इसमें सेकंड मेरिट है कि अनसर्टेनिटी ऑफ लॉज इज ऑल्सो वन ऑफ रीजंस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कॉडिफिकेशन। कि जो लॉज में अनसर्टेनिटी है कि वो प्रॉपर सर्टेन वे में नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से लॉ की मतलब कॉडिफाई करने की नेसेसिटी की जरूरत पड़ी। जब कॉडिफाई हो जाएंगे लॉ तब वो प्रॉपर वे में हो जाएंगे। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कंपनी various laws were made applicable by the British Crown, Parliament and Governor Generals like English law, Hindu law, Muslim law, customs and traditions, principles of equity, conscience, etc. तो कंपनी जब जिस टाइम कंपनी का टाइम था, कंपनी का टाइम पीरियड था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, गवर्नर जनरल्स के द्वारा काफी लॉज वगैरह बनाए गए, एप्लीकेबल किया गया काफी लॉज को, जैसे कि इंग्लिश लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करवाया गया, एप्लीकेबल किया गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी कंसाइंस के हिसाब से डिसीजंस दिए गए। बट एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज लॉज वाज अनसर्टेन। बट इन लॉज को एप्लीकेबल तो करवा दिया गया, बट ये अनसर्टेन थे, प्रॉपर वे में नहीं थे। सो टू डू अवे दिस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जो है इसको मतलब दूर करने के लिए नेसेसिटी ऑफ कॉडिफिकेशन वाज फेल्ट। तो जो कॉडिफिकेशन को मतलब फील किया गया कि हाँ कॉडिफाई होने चाहिए, लॉज को प्रॉपर वे में बनाना चाहिए। थर्ड इसमें मेरिट है टू बैन द एंट्री ऑफ अदर स्टैट्यूट लॉज। इन मैनी केसेस द जुडिशियल डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड कंसाइंस। तो काफी जुडिशियल डिसीजंस में प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड कंसाइंस के बेस पे डिसीजंस दिए गए। Under these circumstances, the judges took an opportunity to make applicable the statute rules of English law. तो इन सर्कमस्टांसेस में जो जजेस थे वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि वो इंग्लिश लॉ के जो स्टैट्यूट रूल्स हैं, जो इंग्लिश लॉ में डिसीजंस वगैरह हैं, रूल्स वगैरह हैं स्टैट्यूट के लिए, कानून के लिए, उनको एप्लीकेबल किया जाए। दिस कैन बी स्टॉप्ड ओनली बाय कॉडिफिकेशन। तो इसको ओनली मतलब कॉडिफिकेशन के द्वारा ही स्टॉप किया जा सकता था। फोर्थ इसमें मेरिट है जज मेड लॉ। The tendency of judge-made law was increasing due to non-codification। तो जो judge-made law की टेंडेंसी है, मतलब नंबर ऑफ judge-made laws हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह होते हैं या जजेस के द्वारा एज पर डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करके डिसीजंस वगैरह दिए जाते हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज लॉज में कॉडिफिकेशन नहीं है, इस वजह से। Dicey has also said that if a statute is opt to reproduce the public opinion, not so much of today as of yesterday, judge-made law occasionally reproduces the opinion of day before yesterday। तो डाइसी ने ये बात कही है इन सिंपल वर्ड्स कि जो डिसीजन वगैरह जजेस ने आज दिया है वो कल को देख कर दिया है, बट जरूरी नहीं है कि हर बारी कल के डिसीजन को देखकर ही डिसीजन दिया जाए नेक्स्ट प्रेसिडेंट एज अ लेकर, बल्कि कल के डिसीजन से पहले के जो डिसीजन है, डे बिफोर यस्टरडे, तो उसको देखकर भी डिसीजंस दिए जा सकते हैं। तो इससे मतलब अगर तो लॉ क्वालिफाई होंगे तो इससे जजमेंट लॉ वगैरह होंगे जो वो काफी कम हो जाएंगे उसकी टेंडेंसी। फिफ्थ इसमें मेरिट है सेफ गार्ड ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। नेसेसिटी ऑफ कोडिफिकेशन इज ऑल्सो फेल्ट फॉर सेफ गार्डिंग द इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो कोडिफिकेशन की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि ताकि इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम को सेफ गार्ड किया जा सके। It was the first step to safeguard the tradition and customs by way of codification। तो एक फर्स्ट स्टेप है ताकि ट्रेडिशंस जो हैं या कस्टम्स हैं, इंडियन ट्रेडिशंस और कस्टम्स, इनको सेफ किया जा सके बाय द वे ऑफ कॉडिफिकेशन की प्रॉपर वे में लॉज को बनाकर। सिक्स्थ इसमें मेरिट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज। ऑल पर्संस में गवर्न बाय वन काइंड ऑफ लॉज एंड दे में फील अ काइंड ऑफ यूनिटी अमंग देमसेल्व्स। सभी के सभी पर्सन्स एक ही लॉ के मतलब एक ही तरह के लॉज के जरिए गवर्न किए जाएंगे, एक ही लॉ लागू होगा सभी पे। एंड दे में फील अ काइंड ऑफ यूनिटी अमंग देमसेल्व्स। तो उनको मतलब एक तरह की यूनिटी उनको लगे कि हाँ सभी इक्वल हैं। दिस वाज ओनली पॉसिबल बाय द कॉडिफिकेशन। तो ये ओनली कॉडिफिकेशन के द्वारा ही पॉसिबल किया जा सकता है। अगर लॉज को कॉडिफाई कर दिया जाए तो ही यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज पॉसिबल है। यूनिटी ऑफ लॉ हैज बीन डिफाइंड एज नेशनल यूनिटी बाय इल्बर्ट। तो जो यूनिटी ऑफ लॉ है इसको डिफाइन किया गया है एज अ नेशनल यूनिटी इल्बर्ट के द्वारा। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स बाय द कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो लॉ को कॉडिफाई करने से काफी ज्यादा फायदे होते हैं। द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर has also said that the codification is a symbol of simplicity, certainty and unity। तो जो फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये बात कही थी जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने कि जो कॉडिफिकेशन है लॉ का, ये एक सिंबल है सिंपलिसिटी, सर्टेनिटी एंड यूनिटी का।
Okay guys, thank you for watching my video.